हमारी जीप है और इतना सा रोड सिर्फ बचता है और अब ये हम ऑफ रोड जा रहे हैं। बीच में ग्रीनरी और पूरा इर्द गिर्द माउंटेन्स आपको नजर। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी खूबसूरत जगह होगी। स्कर्दू में थोड़ा हल्का ले रही थी यहाँ आने से पहले, लेकिन अभी यहाँ पे पहुंच के मुझे अंदाजा हो रहा है कि यार बहुत अमेजिंग जगह है, आना चाहिए आपको। अगर आप बड़ा सब्र तहम्मुल के साथ बैठ सकते हैं गाड़ी में, इतनी देर आप हैंडल कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि बहुत झटके लग रहे होते हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। एपिसोड 4 में हमने तय किया था एक मुश्किल सफर और हम पहुँच गए थे स्कर्दू तक। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे ही उठना है। तो इस सफर की कहानी में हर नए दिन का आगाज ऐसे ही होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तैयार होने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि पहले ये डिसाइड करना कि सब क्या पहनेंगे, उसके बाद बच्चों को तैयार करना, उसके बाद खुद तैयार होना, ये जरा टाइम टेकिंग काम है, इसलिए अर्ली उठना बहुत जरूरी है। एक मजे की बात बताऊं, आज का दिन बहुत ही मीठा और मजेदार होने वाला है। मजेदार तो ठीक है, लेकिन मीठा इसलिए क्योंकि आज हम जा रहे हैं किशमिश वैली। अब इसे किशमिश वैली क्यों कहा, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके जी, तो दिस रूम इज सो ब्यूटीफुल। हमें यहाँ पे जो रूम मिला है स्कर्दू में बहुत प्यारा है, लेकिन एक बात ये कि यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल नहीं है। सो आई एम गेटिंग रेडी और तैयार होने के लिए आई हैव दिस फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसके यहाँ पे एक छोटा सा शीशा है एंड आई एम गेटिंग रेडी लाइक दिस। दिस रूम इज रियली नाइस, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिनको हम एडजस्ट करेंगे। ओके, सो यस। अच्छा जी, सो दिस इज़ डे 1 इन स्कर्दू एंड वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। हमें बड़ा प्यारा रिजॉर्ट मिला है। सी दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। इसके पीछे भी लॉन है और इस साइड भी। बच्चों को यहाँ बड़ी खुशी हुई। अच्छा, स्कर्दू भी इसी तरह से पूरा पहाड़ियों में पूरा घिरा हुआ। चलिए जी, ब्रेकफास्ट करते हैं चल के। ये देखिए जी, दीज आर द एप्पल ट्रीज। एक ये है और एक वो बराबर वाला है। मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम देखा एप्पल ट्री ना। इसको करीब से दिखाते हैं आपको। ये देखो, अभी तो खैर पके नहीं है, लेकिन एक साथ एक दरख्त पे कितने सारे एप्पल हैं। ब्रेकफास्ट इनका बहुत ज़बरदस्त था और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। पराठे इसी में। तो अभी हम हैं स्कर्दू में एंड फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वाशू वैली। वहाँ पे जाते हुए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। स्कर्दू से वाशू वैली की ड्राइव है तकरीबन 2 से ढाई घंटे। सो लेट्स गो। चलें जी, वी आर रेडी फॉर द ट्रिप और अब हम निकलते हैं वाशू वैली। बैठे हैं जो आप भी। जब आप स्कर्दू आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ दरिया, पहाड़ और किले नहीं देखते, बल्कि स्कर्दू की गलियाँ भी बहुत मुनफरिद हैं। स्कर्दू की ये गलियाँ माजी में तिजारती काफिलों की गुजरगाह थी। ये काफिले लद्दाख और हुंजा से होके कश्मीर और पंजाब तक जाते थे। पत्थरों से बनी ये दीवारें, घरों में चेरी, खुबानी और शहतूत के दरख्त। और आपको पता है कि जितनी मीठी खुशबू इन गलियों की है, इतने ही मीठे यहाँ के लोग भी हैं। सादा, नर्म दिल और मेहमान नवाज। यहाँ पे ज्यादातर आबादी अहले तशी है, इसलिए आपको यहाँ पे जगह जगह इमाम
इमाम बारगाह भी नजर आएंगे। जब तक हम ये सफर तय करते हैं, बात करते हैं स्कर्दू की हिस्ट्री की। जी हाँ, कहीं बुलंदियों पे जहाँ बादल पहाड़ों से टकरा के बर्फ बन जाते हैं, वहाँ ये एक खामोश सी वादी है। कहते हैं कि स्कर्दू की पहली शनाख्त एक किले से हुई थी, वही किला जो आज भी शहर के सर पे एक ताज की तरह सजा हुआ है, किला खरपोच। जिंदगी रही और दोबारा स्कर्दू जाना हुआ तो इस किले को जाके जरूर देखूंगी। आप जानते हैं कि स्कर्दू कभी सिर्फ इस्लामी सरजमीन न था, यहाँ सदियों पहले बुद्ध मत के पैरोकार इबादत किया करते थे। इसकी गवाही वो पुराने बुद्ध मुजस्मे और स्तूपा देते हैं जो आज भी वादी के किसी कोने में चुपचाप खड़े हैं। फिर वक्त बदला और इस्लाम यहाँ के पहाड़ों में गूंजने लगा। बलती जबान, सूफियाना अशार और चोगे पहने दरवेश स्कर्दू का चेहरा बन गए। 1947 में जब पाकिस्तान का सूरज तुलू हुआ, इस स्कर्दू पे वो वक्त आया जो सिर्फ बहादुरों का मुकद्दर होता है। दुश्मन ने शहर को 6 माह तक घेरे में रखा, लेकिन यहाँ के लोगों ने हिम्मत न हारी। गोलियां खत्म हो गईं, खाना खत्म हो गया, मगर स्कर्दू की हिम्मत जिंदा रही। आज का स्कर्दू नई सड़कों, होटलों और सयाहों से भरा है, मगर रात को जब चांद बल्तिस्तान की चोटियों पे उतरता है तो स्कर्दू फिर वही बन जाता है, एक पुराना ख्वाब, एक जीती जागती दास्तां। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम जाएंगे किशमिश वैली। मैंने इसे किशमिश वैली इसलिए कहा क्योंकि बल्ती जबान में किशमिश को बशो कहते हैं। दरअसल ये वादी अंगूरों की वादी कहलाती थी। यहाँ के पहाड़ी ढलवानों पे ऐसे अंगूर उगा करते थे जो सिर्फ जायके में नहीं बल्कि खुशबू में भी मुनफरिद थे। और इन अंगूरों को सुखा के जो किशमिश बनती थी, इसे बाजारों में नहीं बल्कि मेहमानों के लिए रखा जाता था। बशो वैली का आगाज एक पुल से होता है। जी हाँ, वही मशहूर पुल जो आज भी खड़ा है। कहा जाता है कि ये पुल पहली बार 1930 की दहाई में बनाया गया। लकड़ी और रस्सियों से इसे जोड़ा गया ताकि करीबी देहात के लोग पहाड़ी चश्मों के पार जा सके। बाद में एक अंग्रेज सयाह यहाँ आया, नाम था विलियम मार्टिन। जब वो यहाँ पहुंचा तो इसने कहा कि ये वादी तो जापानी शायर बशो की शायरी जैसी है, और इसी निस्बत से इस पुल और वादी का नाम मगरिबी किताबों में बशो वैली के नाम से हुआ। हालांकि असल मकामी नाम तो किशमिश से लिया गया था। वक्त के साथ साथ वो पुल दोबारा तामीर हुआ और अब वहाँ एक लोहे का पुल है और इसका नाम है बशो सस्पेंशन ब्रिज। ये हमारी जीप है और इतना सा रोड सिर्फ बचता है और अब ये हम ऑफ रोड जा रहे हैं बशो वैली की तरफ। एंड लुक एट, चेक दिस व्यू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड दिस इज द ब्रिज। देखिए आप, अब हम क्रॉस करेंगे ये ब्रिज और अब फिर हम जाएंगे। एक है स्कर्दू का रोड, लेकिन अभी हम ऑफ रोड आए हैं और यहाँ पे सिर्फ ज्यादातर जो है ना वो जीप्स आते हैं। ये देखिए सारी जीप्स आ रही हैं सामने से, इतना ज्यादा फ्लो है ना वाटर का। स्कर्दू से अगर आप निकले तो बशो वैली तक का सफर तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर तक का है। ऊपर बशो वैली का रास्ता तकरीबन 10 किलोमीटर और है। सतह समंदर से बशो वैली की हाइट तकरीबन 11,800 फीट है और ये हाइट तकरीबन देवसाई के करीब करीब है। ब्रिज क्रॉस करने से पहले आपको काफी जीप्स नजर आएंगी। आप चाहें तो आप उनको मुनासिब पैसे तय करके और आप उनके साथ आगे वाली मंजिल पर रवाना हो सकते हैं, वरना अगर आप माहिर ड्राइवर हैं तो आपके पास प्रॉपर 4x4 या SUV हो। इतना दुश्वार रास्ता और इतनी मुश्किल चढ़ाई है कि अगर आप लोकल ड्राइवर्स की मदद लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनको सारे खतरनाक मोड़ और जितनी चढ़ाइयां हैं उसके बारे में उनको ज्यादा बेहतर इल्म है। रास्ते में कुछ जगह स्टीप इतनी ज्यादा होती है कि ये सड़क 30 से 40 डिग्री के जाविये पे ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, बशो वैली के नेक्स्ट डे हम गए थे देवसाई और उस दिन हमारे पास एक दूसरे ड्राइवर थे। उन्होंने हमसे पूछा कि आप देवसाई से पहले यानी स्कर्दू जिस दिन आप पहले दिन पहुंचे थे उस दिन आप लोग किस जगह घूमने के लिए गए। तो हमने उन्हें बताया कि हम बशो वैली गए थे। हालांकि वो लोकल ड्राइवर थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक फैमिली के साथ इस तरह का खतरनाक रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए था। रीजन ये है कि बशो वैली का जो रास्ता है, जो रोड है, वो बहुत ज्यादा खराब है, उसकी चढ़ाई बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि रास्ता देवसाई का भी आसान नहीं है, वो भी मुश्किल रास्ता है, लेकिन बशो के ट्रैक पे स्टीप बहुत ज्यादा है। आपका छोटा सा भी एक रॉन्ग डिसीजन और आपकी जीप खुदा न खास्ता गहरी खाई में। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एक तजुर्बाकार और माहिर ड्राइवर की मदद लेना बहुत जरूरी है। एक और अहम बात ये कि अगर आपको बशो वैली जाना है तो आपको सुबह जल्दी निकलना है, और अगर किसी वजह से आपको देर हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो आप वहीं पे स्टे करें
और अगले दिन सुबह नीचे आए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये थे वो खतरनाक मोड़ जिनकी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ से सड़क भी बहुत तंग है और स्टीप भी बहुत ज्यादा है। रास्ता भले जितना ही खतरनाक और दुश्वार क्यों ना हो, लेकिन हमें इस बात का इल्म है कि मंजिल उतनी ही ज्यादा खूबसूरत है। और उसके अलावा रास्ते में जो व्यूज हैं उसकी तो फिर क्या ही बात है। रास्ते में आपको काफी घर नजर आएंगे। लोगों ने अपने घरों के आगे या उन्होंने जिस जगह खेती बाड़ी की हुई है उस जगह के आगे जंगले लगाए हुए हैं। तो बराए मेहरबानी उसको तोड़ने की कोशिश ना करें, अंदर दाखिल होने की कोशिश ना करें। यहाँ के लोग इतने सादा, ईमानदार और मेहमान नवाज हैं। और ना सिर्फ यहाँ के बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। हमने स्कर्दू में जहाँ जहाँ जिस जगह घूमने गए, इसके अलावा हम देवसाई गए, उससे आगे चिलम गए, हमें यहाँ पे जितने लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है, बहुत सादा, बहुत मेहमान नवाज, आपकी हेल्प करेंगे, बहुत ईमानदार लोग हैं। गरीब लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई बच्चा, कोई आदमी भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। और जी हम पहुंच गए हैं अब अपनी मंजिल पे। नाश्ता हम करके आए थे, खाने पीने की काफी चीजें, स्नैक्स हमने साथ रखे हुए थे। शाम के वक्त मौसम शायद थोड़ा ठंडा हो जाता, लेकिन इस वक्त हम पहुंचे थे तकरीबन 2:30 बजे के करीब। और इस वक्त यहाँ पे काफी गर्मी हो रही थी। हमें ठंडा पानी चाहिए था, बच्चों के लिए जूस लेने थे। यहाँ पे शॉप्स हैं तो ऊपर आपको खाने पीने का भी और जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। बहुत मुश्किल रास्ता था, लेकिन यहाँ पे आके अंदाजा हुआ है कि यार ये मुश्किल रास्ता जो है ना, इसको अगर आपने क्रॉस कर लिया तो आपको सीरियसली यहाँ पे जन्नत देखने के लिए मिलेगी। अभी हमें तलाश है सिर्फ कि हमें कोई शेड मिल जाए, क्योंकि वैसे तो ये होता है कि पहाड़ी इलाके में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अगर आप शाम के टाइम आते हैं तो ज्यादातर आपको फिर भी थोड़ी सी ठंड सी फील होती है। लेकिन दोपहर के टाइम जिस वक्त सूरज होता है, जैसे धूप के टाइम होता है, इस वक्त आपको शायद शहर से ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा हीट फील हो। ओके जनाब, सो वी आर लुकिंग फॉर अ प्लेस के जहाँ पे हमें थोड़ा सा शेड भी मिल जाए उस तरह से, और हम बैठे भी सुकून से, फिर हम पिक्चर्स लें। क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है कि आप देख रहे हैं कि खूबसूरत, बहुत बहुत प्यारी जगह है, ठीक है, बहुत प्यारी लोकेशंस होती हैं। लेकिन सीन ये है कि जब आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन मंथ्स में आएंगे तो यहाँ पे हीट भी उतनी होती है। कुछ अजीब सा वेदर है, मतलब हीट के साथ साथ, और आपको शेड में बैठेंगे तो ठंडक का एहसास भी होगा। तो अभी हम ये जो ब्रिज है ना, ये छोटा सा जो एक नजर आ रहा है, इसको क्रॉस करके हम उस तरफ जाएंगे, वहां पे मिल जाएगा हमें शेड। चलो चलो चलो। This is a beautiful place. अमेजिंग जगह है। बहुत सारी जगहें देखी हैं, तो ये तो बहुत सुकून की जगह है, क्योंकि लोग शायद इधर ज़्यादा पहुंचते इस वजह से नहीं। ट्रैक बहुत डिफिकल्ट है, हिला के रख देने वाला है, लेकिन आप ऊपर पहुंच गए तो फिर ऊपर बहुत सुकून और बहुत अच्छा और ये ट्रैक कितने घंटे सीनरी का? है। तकरीबन हमें 2 घंटे तो 2 घंटे लगे हैं इस ट्रैक के ऊपर। ट्रैक काफ़ी डिफिकल्ट है। ट्रैक ना, मतलब 4x4 का है, ऑफ रोडिंग का ट्रैक है, कोई और नॉर्मल व्हीकल इसके ऊपर आ ही नहीं सकती। और आप यकीन करें कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, इतना सुकून है, इतनी खामोशी है कि देखें, आप देख सकते हैं। मैं आप सबको कहूंगी कि अगर आप ये वाला रास्ता, क्योंकि इस रास्ते को बर्दाश्त करना बड़ा सब्र और बड़े तहम्मुल के साथ, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर आप इस रास्ते को बर्दाश्त कर सकें तो आप इस प्लेस को जरूर विजिट कीजिए। कौन 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 पैर रखो, आए आए, ये वाले पत्थर पे, ये वाले, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये जो ये बड़े वाले पे रख लें। पहले छोटे पे पैर रखें, पहले किसी भी छोटे वाले पे पैर रखो आप। हाँ, अब बड़े वाले पे रखो,
अब यहाँ पे आओ जहाँ ट्राइपॉड है। उजैर, अगर तुम यहाँ ट्राइपॉड वाले हिस्से में आओगे तो पैर गंदे नहीं होंगे। बच्चों के साथ ये काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने फिर भी सोचा कि थोड़ा सा आगे जाया जाए, थोड़ी ट्रैकिंग की जाए। पीछे की तरफ काफ़ी लोग मौजूद थे। जिस जगह पे अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे बहुत कम लोग जा रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम यहाँ पे आए हैं तो इस जगह को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करें। कैसे हैं आप लोग? कहाँ पे रहते हो आप लोग? अच्छा, मजा आता है इधर? कराची गए हो कभी आप लोग? कहीं भी नहीं गए? और स्कर्दू गए हो? स्कर्दू तो गए होगे ना? कौन रिश्तेदार जाते हैं वहाँ पे? स्कर्दू में ना? और पढ़ते हो सब? स्कूल जाते हो? तो वेकेशन हो गई, छुट्टियां हो गई स्कूल की। ये इतने प्यारे और मासूम बच्चे हैं, ये यहीं पे ही रहते हैं। हमने इनके साथ बैठ के थोड़ा कुछ खाया पिया, इनसे बातचीत की और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। यार मैं पता तुम लोगों को एक बात बताऊं, कल जब मैं यहाँ पे आ रही थी ना तो बस मेरा दिल चाह रहा था रास्ते में कि बस मैं किसी तरह उड़ के अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि स्कर्दू का जो रास्ता है ना पूरा वो इतना हैबतनाक है। और रात में भी हमें थोड़ी देर हो गई थी तो मुझे इतना डर लग रहा था पहाड़ों पे कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं स्कर्दू से आगे भी कहीं जाऊंगी। लेकिन ऐसा होता है जब आप ट्रैवल के लिए निकलते हैं ना, तो आपको अगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए और आपको लगता है कि रास्ता बहुत मुश्किल है, उस टाइम आप बिल्कुल फेड अप हो जाते हैं। गिव अप नहीं करना है, क्योंकि डिफिकल्ट पाथ्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। जितना मुश्किल रास्ता होता है उतनी ही खूबसूरत आपको मंजिल मिलती है। तो जब मैं स्कर्दू पहुंची, हमने रेस्ट किया, फिर मुझे जाके थोड़ा सा आइडिया हुआ कि यस हम इससे आगे जा सकते हैं। ये पाइन कोन्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन शायद किसी ने यहाँ पे जमा करके रखे हुए थे, इस वजह से मैंने लेना मुनासिब नहीं समझा। वापसी का टाइम आ गया था, दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। जब आप किसी ऐसी जगह आ जाते हैं तो दिल तो समझें कि यहीं रह जाता है। यहाँ पे सामने नजर आ रहा था एक होटल जिसका नाम है फेरीलैंड होटल। इसके इर्द गिर्द कुछ हट्स भी बने हुए थे। 5 बजने वाले थे। हमने सोचा कि अंधेरे से पहले पहले यहाँ से निकलना बेहतर होगा और हमारा टारगेट ये था कि हम अंधेरे से पहले पहले कम से कम ये ब्रिज क्रॉस कर लें। शाम हो रही थी, अब ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई थी। असल में ये टाइम था यहाँ पे रह के इस जगह को एंजॉय करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इससे ज्यादा रुकते तो हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ता। लेकिन क्योंकि होटल हम स्कर्दू में 3 दिन के लिए बुक कर चुके थे तो हमें वापस वहीं पहुँचना है। ओफ, ये खूबसूरत नज़ारे, ये झरने, ये आबशार, लेकिन ये क्या, कभी कभी यहाँ पे सिचुएशन ये हो जाती है कि दूसरी सिम से आने वाली जो गाड़ी है उसको रास्ता देना मुश्किल हो जाता है। अब साइड में होके इनको जगह देनी है, लेकिन डिस्टेंस बहुत कम है और रास्ता इस तरह का है कि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। ये जो पूरा ट्रैक है यहाँ पे मकामी लोगों ने इसे अपनी मदद आप के तहत बनाया है। नीचे जाना है तो इसके लिए भी आपको बहुत एहतियात करना है, क्योंकि ढलान बहुत खतरनाक है। लेकिन साथ साथ बहता हुआ ये खूबसूरत वाटरफॉल और इसके साथ साथ ये हसीन चेरी ब्लॉसम। स्कर्दू में चेरी ब्लॉसम का मैंने काफी दफा सुना हुआ था, लेकिन इसको देखने का मौका आज पहली बार मिला है। यहाँ के लोग इसको तोड़ के, इसे सुखा के, इसका कावा बना के पीते हैं और ये बहुत सारी बीमारियों के लिए मुफीद है। अब हमें अपने वापसी के सफर में, और लोग इस वक्त यहाँ पे आना शुरू हुए, यकीनन उनको ऊपर जाके स्टे करना होगा। अच्छा, एक और बात जो कि बशू वैली के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है और लोग इसे देखने के लिए आते हैं, वो है यहाँ के चॉकलेट रॉक्स। वो भी इधर ही इस एरिया में कहीं ब्रिज के पास हैं, लेकिन क्योंकि हम जब गए तो हम इसके लिए रिसर्च करके नहीं गए थे, हमें नहीं पता था कि कोई ऐसा पॉइंट भी है वहाँ पे, और हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने भी हमें इसके बारे में गाइड नहीं किया। अभी मैंने जब बशू वैली के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे चॉकलेट रॉक्स बहुत मशहूर हैं और लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। सूरज गुरूब हो रहा है और अगर आप दूर इन पहाड़ों को देखें तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसा कि इन पे किसी ने सोने का पानी उंडेल दिया हो। यहाँ पे रहने वाले लोग खेती बाड़ी करते हैं। मुझे इर्द गिर्द बहुत सारी फसलें नजर आई, कहीं गंदम थी, कहीं फलों के बहुत दरख्त नजर आ रहे थे, कहीं सब्जियां लगी हुई थी। खुबानी, शहतूत और चेरी के दरख्त यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब कल का हमारा प्लान है देवसाई का, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी हमें यहाँ से उतर के, क्योंकि हम टाइम पे नीचे आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ से जाएंगे एक और जगह, और वो जगह देखने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये पूरा रास्ता इसी तरह है, आप इसी तरह हिलते जुलते ऊपर जाएंगे और इसी तरह से ही आप नीचे आएंगे वापस।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम जाएंगे एक ज़बरदस्त सी जगह, तो हम पहुंच चुके हैं एक चेरी फार्म पे। यहाँ के लोग इतने अच्छे और इतने मेहमान नवाज हैं कि इन्होंने हमें कहा कि आप अंदर आइए, फार्म देखें और आप जितनी चेरी तोड़ के खाना चाहते हैं यहाँ से आप वो खा सकते हैं। ये लगी हुई है जी चेरी इतनी सारी, वो शायद इतनी पकी भी नहीं है। इस दरख्त पे ज़्यादातर मुझे पकी हुई नज़र आ रही है। 2 3 गो। तोड़कर आया हूँ। ठीक है, थैंक यू। मुझे चेरी वैसे ही बहुत पसंद है और दरख्त से चेरी तोड़ के खाने का अपना ही मज़ा है। यहाँ से चेरी खाई हमने बहुत सारी और उसके बाद हम जा रहे हैं बाजार। मार्केट आने की वजह मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं इसे बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि हुआ ये था कि बाबू सर पे जब हम रुके थे वहाँ पे बच्चों ने थोड़ी देर के लिए बर्फ़ में खेला। इससे अशाम की स्लीपर गीली हो गई, तो मैंने सोचा कि जब हम बाबू सर पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं तो वहाँ पे मैं इसकी स्लीपर्स आगे रख दूँ ताकि वो ड्राई हो जाएं। लेकिन जब बाबू सर उतरते हुए मेरी नज़र पड़ी गाड़ी के सामने तो एक स्लीपर उसकी गिर चुकी थी। तो ये मेरी बेवकूफ़ी थी जिसकी वजह से इसकी एक स्लीपर गुम हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ बाज़ार से हम स्लीपर्स ले लें, क्योंकि स्लीपर्स बहुत ज़रूरी हैं रास्ते के लिए। बार बार गाड़ी से उतरना, सैंडल या शूज़ पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सॉक्स पहन के आप स्लीपर्स पहन सकते हैं। तो जनाब वापस पहुंच चुके हैं हम अपने होटल पे। अब यहाँ पे थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे खाना खाने। हम पहुंच गए हैं रूम पे और तबीयत मेरी इस वक्त ख़राब हो रही है, थोड़ी गला मेरा ख़राब हो रहा है और मुझे बहुत छींकें आ रही हैं। इसका रीज़न ये है कि इतनी डस्ट थी, इतनी ज़्यादा डस्ट थी रास्ते में। जो जीप चल रही थी उसके टायर से जो डस्ट उड़ रही थी वो अलग, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक ऑफ रोड ट्रैक है, डस्ट बहुत ज़्यादा थी उसमें। फिर पीछे से जो जीप्स आ रही थी फिर उसकी डस्ट और ज़्यादा, तो वो मिल मिला के अच्छी भली डस्ट उड़ रही थी। तो साथ जाएँ तो एक मास्क ज़रूर लेके जाएँ। अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह है तो आप कवर कर लें ताकि थोड़ा सा उससे बचत हो जाए, वरना पूरे रास्ते आपको बशू वैली पे बहुत डस्ट मिलेगी। अच्छा सीन ये है कि अब बस घर आ गए। हमने सोचा कि हमें ट्राई करना है कोई यहाँ का कुजीन, बल्ती कुजीन या स्कर्दू के जो लोकल जो कुजीन्स होते हैं, इनका जो फूड है, हमने सोचा कि हम कोई वो चीज़ ट्राई करें, क्योंकि 2-3 दिन से हम सिर्फ कढ़ाइयाँ खा रहे हैं। सॉरी 2-3 दिन से हम सिर्फ कढ़ाई खा रहे हैं और अब हम चाह रहे थे कि कुछ नई चीज़ ट्राई करें। यार कितना प्यारा मेकअप लग रहा है मेरा, ये देखें कितना प्यारा। गंदा मेकअप लग रहा है मम्मा, कैट कितना लग रही है यार। इसी तरह मेकअप होता है, इसी तरह मेकअप होता है। नहीं इसी तरह नहीं होता मेकअप। वो कह रही कि मम्मा कैटी की तरह लग रही है। हाँ लाइन की तरह लग रही है मम्मा। ये है जी स्कर्दू की पतली पतली गलियां। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इन गलियों से निकल के और उसके बाद जाके एक होटल भी आ सकता है। गूगल मैप को फॉलो करते हुए हम पहुंचे थे अपने होटल से तकरीबन 20 से 25 मिनट के डिस्टेंस पे बल्ती कुजीन, और आई थिंक यहाँ से सिर्फ आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं और इस टाइम ये क्लोज हो चुका था। यहाँ से हम लौटे जी बड़े नाकाम और नामुराद, और उसके बाद हम पहुंचे खान चनवारी। यहाँ पे जब हम पहुंचे तो यहाँ पे काफ़ी रश था और इतने रश को देख के हमने ये सोचा कि रश है तो जाहिर है खाना भी मज़े का होगा। चलिए ये हमने मंगाया है काबुली पुलाव और ये है जी स्पेशल मटन चनवारी। इसके साथ ये गरम गरम रोटियां आ गई। खाना शुरू करते हैं, बहुत भूख लगी हुई है। खाना तो हमने खा लिया। खाना थोड़ा महंगा था लेकिन टेस्ट कोई इतना खास नहीं था। नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगले एपिसोड में हम जाएंगे देवसाई। चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस ट्रैवल सीरीज की कोई भी एपिसोड आपने मिस नहीं करनी। अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।